Assalamu alaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I'm your English teacher, Miss Aksa. So, students, today we are going to do workbook work in this video. So, first of all, open your workbook and take out the page number 55. Have you all opened your workbook, students? Are you ready? So, students, today we are going to do understand the tense, present tense. So, students, do you know what is tense? What is present? So students, इंग्लिश ग्रामर में जब हम बात करते हैं जैसे कि हम जब अपनी स्पीच कर रहे होते हैं, अपनी बात को कन्वे कर रहे होते हैं, अपना स्टेटमेंट कन्वे कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे लफ्ज़ों की और बहुत सारे जुमलों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बात कर रहे होते हैं उर्दू में तो हम क्या करते हैं, जुमलों की और अल्फाजों की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, अपना स्टेटमेंट कन्वे कर रहे होते हैं, जो हमें कहना होता है हम वो कह रहे होते हैं, तो हमें ये स्पीच कहलाती है। ठीक है, तो हम जब बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे वेज़ में बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, अफसोस भी होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि हम सिचुएशन के मुताबिक अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास स्पीच के कुछ पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपकी मिस ने आपको पढ़ाया होगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन द ग्रामर पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, स्पीच के पार्ट्स यानी कि तकरीर के हिस्से। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में तकरीर के 8 हिस्से हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जब हमें पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी काइंड्स क्या हैं, इनके थीम क्या है, इनका जो है वो मॉरल क्या है, XYZ एवरीथिंग वी हैव टू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। So after that, now I am talking about tenses. So students, tenses होता है जुमले। tense का मतलब होता है ज़माना, और हमारे पास 3 किस्म के ज़माना मौजूद हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। ये 3 हमारे पास एरा हैं, टेंसेस हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट की, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट, अभी हम हाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की अगर बात करते तो माजी यानी कि जो गुजर गया है वक्त, हम उसकी बात करेंगे। और अगर फ्यूचर की बात करें यानी कि मुस्तकबिल जो अभी आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 टेंसेस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ क्या होते हैं कि 3 टेंसेस होते हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट हाल, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। द प्रेजेंट टेंसेस टेल अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम और टुडे। प्रेजेंट टेंस हमें बताता है प्रेजेंट टाइम यानी कि जो वक्त हमारा अभी चल रहा है उसके बारे में या फिर आज के बारे में। 2 very important tenses in the present are the present continuous tenses and the simple present. So students, ये 3 हमारे पास tenses हैं, present, past, future। अब इनकी कैटेगरीज हैं, इनकी काइंड्स हैं, present indefinite, simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous। इसी तरीके से past indefinite, past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous। Same as the future, future simple, future continuous, future indefinite, future perfect and future perfect continuous। तो यहाँ पर आपको क्या बताया है, सिंपल कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, इट इज़ लुकिंग अ लिटिल क्रम्बल्ड। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ जेरेंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के इज़, एम, आर। ये इट है तो इट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। सो हमें इससे पता चला
इज़ और ing फॉर्म से यानी कि वर्ब के साथ जेरेंट फॉर्म है, तो हमें इससे वाज़े हुआ कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस शो करता है यानी कि वर्ब के साथ अगर जेरेंट फॉर्म होगी तो हमें पता चल जाएगा ये कंटिन्यूस है, और अगर हमारे पास इज़ एम आर होंगे तो पता चलेगा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही टेंस है। इसके अलावा नीचे वाले सेंटेंस को देखिएगा, इट लुक्स क्रम्बल्ड एवरी डे, इट लुक्स क्रम्बल्ड एवरी डे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर लुक है, ठीक है, और इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम लुक है, वर्ब के साथ हमें एस फॉर्म का यानी कि एस फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है वर्ब के साथ, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद नहीं होते, लेकिन जब अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, राइट सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द सिंपल प्रेजेंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या हैं, दो टेंसेज हैं, एक टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा टेंस हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट मतलब होता है हाल और कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी होना, यानी कि कोई ऐसा काम जो हाल में जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे कि मैं भी आपको कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये काम अभी क्या है, हाल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम है, लेकिन इसमें कुछ एक डिफरेंस है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे क्लास में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसका क्या है कि जब हम अपनी डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं तो हम जब ही सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ मैं स्कूल जाती हूँ, यू आर हैबिचुअल टू डू, ओके। इसके अलावा मैं कहूँ कि मेरी बर्थडे डेट को आती है और इस मंथ को आती है, तो आप ये क्या होगा, ये आपका रिपीटेड एक्शन है। एक बार आपकी बर्थडे आई, फिर आपकी दूसरी साल में भी उसी डेट को उसी मंथ को बर्थडे आई, फिर इसी तरीके से आपकी चलती रहेगी, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके जो फेवरेट कार्टून्स हैं वो आज शाम 7 बजे आए, फिर कल शाम 7 बजे आएंगे, फिर परसों शाम 7 बजे आएंगे, तो ये क्या हो रहा है, काम रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होता है, रिपीटेड एक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक हमारा जो है वो क्या है, सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मगरिब में डूबता है, हवा चलती है, बारिश होती है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये क्या है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक जो काम होता है, कायनात की जो सच्चाई है, हम उसके बारे में बात करते हैं तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है और ते है से होती है, ठीक है। इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉट का और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। सो यहाँ पर आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और इन सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, कन्वर्जन करनी है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सलमान पैड द मैन सम मनी, yesterday past, सही। सलमान इज़ प्लेइंग एज द मैन सम मनी, नाउ प्रेजेंट। अब देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है, सलमान पैड द मैन सम मनी, सलमान ने किसी आदमी को पैसे पे करे, ठीक है। yesterday की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। सलमान इज़ पेइंग द मैन सम मनी, सलमान एक लड़के को कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, वो अभी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सलमान पेज द मैन सम मनी, सलमान पेज द मैन सम मनी, सलमान को उस लड़के को, उस आदमी को कुछ पैसे देता है एवरीडे की बात हो रही है, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। ओके, नाउ लुक एट हियर, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं स्कूल गई कल, यानी कि जो गुजरा हुआ कल है उसमें, यानी कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। अब आपने यहाँ क्या करना है, सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आई एम गोइंग टू स्कूल,
और यहाँ पर अब क्या करना है, आपने सिंपल प्रेजेंट बनाना है। आई गो टू स्कूल, ये वाला सेंटेंस देखिए, आई एट माई लंच क्विकली, ये भी पास्ट है। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यूस बनाना है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूस बनाना है और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल बनाना है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क है, ये आपने खुद ने करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन पेज नंबर 58। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, एड द मिसिंग सिलेबल टू ईच ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर आपके पास लिस्ट मौजूद है, ये देखिए ये लिस्ट मौजूद है और यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन है। आपने इन वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैन, सो आप यहाँ पर लिखोगे कैन नॉट। सम, यहाँ पर लिखा हुआ है सम। ओके, यहाँ पर नहीं है ये वर्ड, तो आपने ये वाला वर्ड जो है वो क्या करना है, खुद से बना लेना है। सम टाइम, हॉट डे, रिपेयर, मैनुअल, इन्वेंट, कॉपर, hottest, wait, stage. Okay, now students move on page number, question number 2. The vowels A, E, I, O, U are missing from these words. Can you put them in? So यहाँ पर students क्या करना है, आपने vowel letters को push करना है। कुछ words यहाँ पर क्या है, blank है। So students, you can do it by yourself. Inshallah we will meet in the next video. Till then, take yourself. Allah Hafiz.